Jai Gurudev student, class 9. Today's our topic is mechanism of monsoon. So, mechanism of monsoon, the different heating and cooling of the land, water creates low pressure on the land mass. तो कूलिंग और हीटिंग के कारण जो लैंड एंड वाटर है क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास एंड द इंडिया वाइल द सी अराउंड द एक्सपीरियंस द कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। और समुद्रों पर हाई प्रेशर हो जाता है, ज़मीन पर लो प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण हवाओं का मूवमेंट है वो समुद्र से धरती की तरफ, अर्थ की तरफ होता है। सो द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ITCZ, और ITCZ जो पोजीशन होती है, ITCZ क्या है? हाँ, तो अगर ITCZ की बात करें तो इट इज़ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसे बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इट इज़ अ लो प्रेशर एरिया होता है। जहाँ ITCZ का मतलब होता है जहाँ पे लो प्रेशर होगा, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ लो प्रेशर होगा, तो उसे ही हम कहेंगे ITCZ एरिया। तो लो प्रेशर एरिया इज़ डेवलप्ड वेयर सन रेज डायरेक्टली फॉल। तो ITCZ एक लो प्रेशर एरिया होता है, वो वहाँ पे डेवलप होता है जहाँ पे सन रेज डायरेक्टली फॉल होती हैं, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो द समर ओवर द गंगा प्लेन यानी गंगा के मैदानी भागों में गर्मी का समय होता है। द प्रेशर ऑफ द हाई प्रेशर एट द ईस्ट इन द मेडागास्कर, और मेडागास्कर के पास जो है हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक, तो इसके कारण जो है हवाएं तेज़ी से साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं, इंडियन ओशन की तरफ। द तिब्बतन प्लेटू इंटेंसली हीटेड, और तिब्बत प्लेटू है बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है गर्मियों में, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करंट फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर, और लो प्रेशर का एरिया हो जाता है। तो इस प्रकार तो द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और इस प्रकार वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी चलने लगती है, इसके कारण हिमालय से जो हवाएं प्रेजेंस ऑफ द हिमालयन ट्रॉपिकल एक्सटर्ली जेट। सो द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज ड्यू नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रॉन्ग ओवर द इंडियन पेनिनसुला। और भारतीय उपमहाद्वीप पर ये बहुत तेज़ी से इनका प्रभाव बनता है, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेज़ी से भारत की तरफ बढ़ती हैं और पानी बरसता है। तो ये था मैकेनिज़्म ऑफ मानसून कि हमारे यहाँ मानसून कैसे आता है। तो मेन जो मानसून आने का कारण वो अभी हमने देखा, इसमें फैक्टर ITCZ। और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी का बहुत ज़्यादा पड़ना, अगर गर्मी कम पड़ेगी तो बारिश अच्छी नहीं होगी। तो इस प्रकार विंटर सीज़न की बात करें तो विंटर सीजन भी बहुत सारे सीजन हमारे यहाँ होता है। विंटर सीजन में टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, और प्रेशर हाई होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर होगा, और उस समय बारिश कम होती है ठंडियों में हमारे यहाँ। और गर्मी का सीज़न जो होता है लू चलती हैं। ठीक है, एक स्ट्राइकिंग फीचर है क्या, लू। तो ये जो लू हैं ये गर्म हवाएं होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं, ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट एरिया। तो स्टॉर्म्स आर कमिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मई, और मई में ये इस तरह के तूफ़ान कॉमन है, ये आते रहते हैं। सो काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल में दीज स्टॉर्म आर नोन एज काल बैसाखी, इन्हें काल बैसाखी बोलते हैं। टुवार्ड्स एंड क्लोज द समर सीजन प्री मानसून शावर, और प्री मानसून शावर जब बरसात की पहली बरसात होती है तो एक्सपीरियंस होता है केरला में सबसे पहले और कर्नाटका में। तो इससे मैंगो जो है पकते हैं, आम पकना शुरू हो जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं मैंगो शावर। ठीक है, अब एडवांसिंग ऑफ मानसून की बात करें तो मानसून आता है तो वही रेनी सीजन, एल नीनो का इफेक्ट होता है। एल नीनो क्या होता है? EN। तो एल नीनो एक प्रकार की स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड ऑफ, रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट। और ये इसका प्रभाव जब होता है तो हमारे यहाँ बारिश कम होती है, इसे समुद्र का बुखार भी कहते हैं। हाँ, इसको अब स्कूल खुलेगा तो इस पर विशेष स्पेशल डिस्कस करेंगे इसी पर। ठीक है, तो समुद्र का भी बुखार, यानी समुद्र को भी बुखार आता है। तो जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इस प्रकार क्या होता है कि हमारे यहाँ एल नीनो का अगर इफ़ेक्ट रहता है तो हमारे यहाँ बारिश कम होती है। और ला नीना एक होता है, अगर इसका इफ़ेक्ट होता है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे रिट्रीटिंग ऑफ मानसून मतलब मानसून का पीछे हटना। तो नवंबर अक्टूबर तक मानसून जो है चला जाता है, अब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता है और उस दौरान मानसून लौटने लगता है। तो कुछ ठंडी में बरसात थोड़ी बहुत हो जाती है, और केरला के तट पर, तमिलनाडु के आसपास का एरिया में पानी बरस जाता है लौटते मानसून से।
तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे तुम लोग का ख़त्म होता है और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर तुम लोग करना, और कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम भेज दे रहे हैं, उसको भी तुम लोग अपने कॉपी में करना। और ख़ास तौर से अब तुम लोग को फोकस करना है MCQs पर, क्योंकि MCQs बहुत ज़्यादा इस बार पूछे जाएंगे, बल्कि MCQs का हाफ ईयरली में अलग से पेपर ही होगा बोर्ड की तरफ से, तो इसकी तैयारी हमें करना है अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।